कैसा हो अगर आपको कुछ हेल्दी खाने को भी मिल जाए और वो आपकी स्वीट क्रेविंग को भी कंप्लीट करे, यानी कि हेल्थ भी और टेस्ट भी। तो आज मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ प्रोटीन बार्स, जो कि प्रोटीन बार्स की तरह भी नहीं दिखते हैं। कुछ इतने अट्रैक्टिव लुक उनकी बनाई गई है जिससे कि वो ऐसा लगे आप एक डेजर्ट खा रहे हैं, एक स्वीट डिश खा रहे हैं, पर आप एक साथ में हेल्दी चीज़ भी खा रहे हैं और आपका टमी फिलर भी हो जाता है वो। तो आज मैं बना रही हूँ 2 तरह के प्रोटीन बार्स और एक कॉर्नफ्लेक्स बार, जो कि मिल्क में डाल के भी आप यूज़ कर सकते हो और ऐसे भी खा सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही ईज़ी रेसिपी है, तो आप इसको बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। आलमंड्स को हम रोस्ट करेंगे, सारे ड्राई फ्रूट्स को। आलमंड्स हाफ़ कप, वॉलनट्स हाफ़ कप यानी अखरोट, कैशू नट्स यानी काजू हाफ़ कप। उसके बाद मैं लूँगी पिस्ताचियो यानी पिस्ता 1/4 कप। इन सबको हम अच्छे से ड्राई रोस्ट करेंगे। इसमें हम घी वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे, सिंपल हमने ड्राई रोस्ट ही करना है फॉर फ्यू मिनट्स ओनली। और इसको स्लो गैस पे ही करना है, तेज़ पे नहीं करना, नहीं तो ये जल जाएगा और हमें जले वाला टेस्ट नहीं चाहिए इसमें। हमने इसको सिर्फ इसलिए करना होता है सौटे और रोस्ट, ताकि इसका कच्चापन निकल जाए, थोड़ी क्रंची ज़्यादा हो जाए। उसके बाद मैं ले रही हूँ सब तरह के सीड्स। सबसे पहले पम्पकिन सीड्स 1/4 कप, उसके बाद सनफ्लावर सीड्स 1/4 कप, फ्लैक्स सीड्स मैं ले रही हूँ 1/8 कप। ये आप अपने हिसाब से रेशो कम ज़्यादा कर सकते हैं। चिया सीड्स 1/8 कप, जो चीज़ आपको ज़्यादा चाहिए अपने फूड में वो आप ऐड कर सकते हैं। ये सेसमी सीड्स यानी तिल 1/8 कप। तो हमारे को जैसी हमारी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को जो जो चीज़ें चाहिए वो हम कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली भी और पसंद के अकॉर्डिंगली भी। तो ये सब भी मैंने हल्के हल्के ड्राई रोस्ट किए हैं, बहुत ही स्लो गैस पे मैंने इसको रोस्ट किया है, क्योंकि ये पॉपअप होने लग पड़ते हैं, फटने लग पड़ते हैं और जंप होके बाहर आता है। तो आपको बहुत ध्यान से करना है, अपना फेस थोड़ा पीछे करके करना है। इसमें हम मगज जो होती है 4 टाइप्स ऑफ मेलन सीड्स होते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास इस टाइम नहीं थे तो मैंने वो नहीं डाले थे। अदरवाइज़ ये अपने आप में पैकेज पूरा कंप्लीट है। और इसमें मैं सारे के सारे जो सीड्स और रोस्टेड मैंने नट्स लिए थे उन सबको मैं अब एक कोर्सली पाउडर बनाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना है, हमने थोड़ा सा दरदरा पाउडर बनाना है। और अगर आपको पसंद है कि उसके पीसेस भी आए तो आप उसको और भी एक कम स्टेप तक इसको पीस सकते हैं। तो इट्स टोटली अप टू यू। उसके बाद मैं ले रही हूँ खजूर, ये मैंने लिया है 1 कप। थोड़ी सी मैंने डाली है इसमें किशमिश और रेजिन, और ये ब्लैक रेजिन्स, काले वाली जो रेजिन्स होती हैं वो भी मैंने ऐड की है टू ऐड बेनिफिट्स ऑफ दीज रेजिन्स ऑल्सो। तो अब इन सबको भी हम अच्छे से चर्न कर लेंगे। ये मेरा अच्छे से पीस नहीं रहा था, तो इसमें मैंने 1 to 2 टेबल स्पून मैंने इसमें पानी ऐड किया है, जिससे कि इसका फ़ाइन पेस्ट बन सके। तो इसका भी बहुत फ़ाइन पेस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें कोर्सली पेस्ट चाहिए जिससे आपस में मर्ज हो सके। तो ये सारी चीज़ें हम असेंबल करेंगे। जो हमने नट्स और सीड्स का पाउडर बनाया था और जो हमने डेट्स का पेस्ट बनाया था, ये देखिए बहुत ही बिल्कुल पीसा हुआ पेस्ट नहीं है, मोटा मोटा होना चाहिए कि ये आपस में मिक्स हो सके अच्छे से। तो ये सारी चीज़ें हमने ले लिया। आप इसमें कुछ भी प्लस कर सकते हैं, कुछ भी माइनस कर सकते हैं, टोटली अप टू यू। ये पूरी कस्टमाइज्ड होती है रेसिपी, आप अपने हिसाब से जो मर्ज़ी इसमें ऐड कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो इन सबको मैं इकट्ठा कर रही हूँ। लाइट हैंड से हम इसको बाइंड करेंगे। बाइंडिंग करके हम इसका एक डो टाइप बना लेंगे और हमारा ये डो तैयार हो गया। बस इससे आप मल्टीपल शेप्स और मल्टीपल डिज़ाइंस और किसी भी तरह की चीज़ बना सकते हैं। फिलिंग्स भी बना सकते हैं चॉकलेट के अंदर की, तो वो भी मैं कोई वीडियो बना के आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो इसमें ये मैंने बनाए हैं छोटे छोटे बॉल्स। तो ये बॉल्स मैंने छोटे छोटे इसलिए बनाया है कि जब आपका मन करे कुछ मीठा खाने का, जैसे खाना खाने के बाद या चाय के साथ, कभी भी आपका दिल करता है कुछ हल्का सा कुछ खाना है मुझे, तो अगर आप ये एक बॉल खाते हैं तो आपका उसमें प्रोटीन भी कंप्लीट होता है, आपके सारे न्यूट्रिएंट्स आपको मिल जाते हैं और आपकी मीठे की क्रेविंग भी कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि हम इसमें डाल रहे हैं चॉकलेट। तो ये मैंने लिया है डार्क चॉकलेट, उसको मेल्ट कर लिया है। उसमें मैंने थोड़े से राइस बॉल्स डाले हैं, उसको एक क्रंच देने के लिए, उसको टेस्ट देने के लिए, क्योंकि अंदर की जो हमारी फीलिंग है सारी वो हमने पाउडर फॉर्म में किया तो उसमें क्रंच इतना नहीं रहता, तो बाहर से उसको खाने में थोड़ा क्रंची लगे, इसलिए मैंने इसमें थोड़े से राइस बॉल्स डाले। ये भी कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप नहीं भी डालेंगे तो भी कोई बात नहीं है। और आपको ज़्यादा क्रंची है तो इसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। सो इट्स टोटली योर चॉइस, आप जैसा मर्जी कर सकते हैं। कि मुझे क्रंच थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने भी इसमें थोड़ा सा राइस बॉल ज़्यादा ऐड कर दिया था। तो बहुत ही इजी रेसिपी होती है। आप देखें, आपने देखा होगा कि सिर्फ ड्राई फ्रूट्स, अकेले ड्राई फ्रूट्स ही हैं, इसमें कोई आटा नहीं है, कोई सूजी नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कैलोरी को इंक्रीज़ करती है पर हमें न्यूट्रिएंट नहीं देती है। इसमें टोटली वही चीज़ें हैं। अगर वो कैलोरी भी दे रही है तो आपको
स्ट्रेंथ भी देगी बॉडी को और टेस्ट भी देगी, क्योंकि चॉकलेट डल जाता है तो ये बच्चे को देना भी बहुत ईजी होता है। जैसे बच्चे ड्राई फ्रूट्स नहीं पसंद करते हैं, मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल्स डाले हैं थोड़ा सा उसको गुड लुक देने के लिए। तो बच्चे जैसे पसंद नहीं करते हैं ड्राई फ्रूट्स खाना, मम्मी यहाँ पीछे पड़ी रहती है, बच्चों खा लो, थोड़े थोड़े खा लो, 2 बादाम तो खा लो। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो आप बनाएं, बच्चों को खिलाएं, तो बच्चे खुशी खुशी खाएंगे भी और उनको पता भी नहीं होगा कि वो कितना सारा ड्राई फ्रूट का पोर्शन खा चुके हैं टेस्ट में ही। तो मम्मियों के लिए बहुत ईजी होता है, बड़ों के लिए जिनको दांतों में प्रॉब्लम है वो भी इन चीज़ों को ईजिली खा सकते हैं, कि जैसे दांत से चबाया नहीं जाता है तो ये चीज़ें आराम से खाई जा सकती हैं। जैसे हमारे ज़माने में पहले होता था कि लड्डू खाते थे, एक प्रोटीन के लड्डू होते थे या आटे के लड्डू होते थे, उनका यही पर्पज़ होता था कि एक खाओ और पेट भर जाए और आपको सारी ताकत भी मिले बॉडी को। सेम वही प्रोसेस है, इसमें सिर्फ हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं अकेले। तो ये मैं दूसरी शेप बना रही हूँ। जैसे मैंने वो बॉल्स बनाए थे वो मैंने पेपर लाइनर में रखे थे, ये मैंने डायरेक्ट ऐसे ही यूज़ कर रही हूँ, इसकी मैं डिज़ाइनिंग अलग दूँगी। इसमें भी मैंने राइस बॉल्स ही डाले हैं, ये भी डार्क चॉकलेट में थोड़ा सा मैंने मिल्क चॉकलेट डाला था ताकि उसका मिठास थोड़ा बढ़ सके। उसके बाद मैं सारी चीज़ें एक एक करके मैंने बेकिंग शीट लिया हुआ है जिसके ऊपर मैं इसको रख रही हूँ, और इसमें रखने के बाद हमने 5-10 मिनट फ्रिज में रखना होता है ताकि ये सेट हो जाए। उसके बाद मैंने लिया है वाइट मेल्टेड चॉकलेट, और ये मैंने काजू को थोड़ा सा पीस लिया है हल्का हल्का दरदरा ऊपर से डिज़ाइनिंग करने के लिए। और ये मैं ले रही हूँ पिंक ऑयल बेस्ड फूड कलर। जो चॉकलेट होती है उसमें ऑयल बेस्ड कलर्स ही यूज़ होते हैं, अगर हम जेल फॉर्म में डालें, जो नॉर्मल जेल कलर्स होते हैं जो हम केक में या क्रीम्स में डालते हैं वो नहीं इसमें यूज़ होते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑयल बेस्ड ही यूज़ होते हैं। अदरवाइज़ अगर आप सिंपल जेल कलर डालोगे तो आपका सारा चॉकलेट स्टिफ होके ख़राब हो जाएगा, जम जाएगा। तो मैं डिज़ाइनिंग कर रही हूँ, ये मैंने डिप किया इसका 1 एज, और ऐसे ही मैं इसका दूसरा एज भी इसमें डिप करूँगी और दोनों को मैं कोट कर लूँगी जो मैंने काजू का पाउडर बनाया है उसके साथ। इसकी जगह पीनट्स जो होते हैं, मूंगफली दाने, उसको भी ऐसे ही कोर्सली पीस करके कर सकते हैं। तो आप कोई भी तरह की एडिंग कर सकते हैं, कोई भी माइनस कर सकते हो, कुछ भी बना सकते हैं। इसको कंप्लीट पूरा पिंक में डिप करके पूरा का पूरा आप बाहर से ये जो पाउडर मैंने बनाया उससे आप कवर कर सकते हैं। तो डिज़ाइनिंग मतलब बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए आप किसी के लिए बना रहे हैं, या आपकी पार्टी है, या आप अपने गेस्ट के लिए कुछ बना रहे हैं, या आप किसी के लिए गिफ्ट बना के लेके जा रहे हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से जैसी मर्ज़ी डिज़ाइनिंग कीजिए, चीज़ अंदर वही है, स्ट्रेंथ आपको वही मिलेगी, और इसकी जो नेचुरल टेंडेंसी है आपको सारे प्रोटीन्स विटामिन्स देने की वो बनी रहेगी। तो इस तरह से आप किसी भी तरह की डिज़ाइनिंग करके आप बना सकते हैं। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना कोई और ही चीज़ बन गई है, ये प्रोटीन बार नहीं है, कुछ और ही है। तो मुझे ऐसी डिज़ाइनिंग करने में बहुत मज़ा आता है, तो मैंने ऐसे 2-3 डिज़ाइंस बनाए थे। तो अब मैं बना रही हूँ नेक्स्ट कॉर्नफ्लेक्स का बार्स। ये भी मैंने चॉकलेट को लेके बनाया है ताकि बच्चे इसको आराम से खा सकें और ईज़िली खा सकें। मैंने कॉर्नफ्लेक्स लिए हैं 1 कप, उसमें मैंने हाथ से क्रश किया है, फिर उसमें 1/8 कप मैंने डार्क चॉकलेट डाली है। ये डार्क चॉकलेट भी आप थोड़ी और ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, चाहे तो आप इसमें मिल्क चॉकलेट डाल सकते हैं अगर आपको थोड़ा लाइट रखना है कलर। तो ये मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसकी मैं बनाऊंगी बार्स। ये मेरे पास जो मोल्ड था, ये सिलिकॉन मोल्ड है, उसमें मैं इनको सेट करूंगी ताकि एक ऐसी बार बन जाए जो कभी भी उठा के खाई जा सके, यूज़ करने में ईजी हो जाती है। तो मैं इसमें एक एक करके फिल कर रही हूँ और उसको अच्छे से हल्का हल्का प्रेस कर रही हूँ जिससे कि वहाँ पे सेट हो जाए। तो आप इसके बॉल्स भी बना सकते हैं, किसी भी तरह के मोल्ड में भी डाल सकते हैं। ऐसे ही क्रंच करके छोड़ दें अगर बेकिंग शीट पे फैलाकर, और बाद में हाथ से उसको वापस क्रश कर दें तो आपके चोकोस प्रिपेयर हो जाएंगे। जैसे चोकोस होते हैं उसमें भी कोटिंग ही हुई होती है कॉर्नफ्लेक्स की। तो ये हमारे एक तरह से चोकोस तैयार हो गए हैं होममेड, और इसको एज इट इज़ जैसे ही आपको बाहर दिख रही है इसी तरह से खा सकते हैं। इसको मैंने फ्रिज में रखा था आधे घंटे के लिए, और ये पूरी तरह से सेट हो गई है क्योंकि चॉकलेट जो है हार्ड हो गई फ्रिज में जाकर। इसको आप दूध में डालेंगे तो एज अ ये चोकोस बन जाएगा, क्योंकि चॉकलेट भी चला जाएगा उसमें, कॉर्नफ्लेक्स भी चला जाएगा, और इसको आप ट्रैवलिंग में भी ले जा सकते हैं सब चीज़ों को, और ट्रैवलिंग में भी आराम से इसको बच्चे खा सकते हैं और आप भी खा सकते हैं। तो ये मेरी तीसरी रेसिपी भी कंप्लीट हो गई है, और ये सारी चीज़ें ट्रैवल फ्रेंडली हैं। आप कहीं जा रहे हैं तो बाहर आपको कोई चीज़ खाने को नहीं मिलती तो आप ये भी बना खा सकते हैं, आप लेके जा सकते हैं। ये मैं कट करके आपको अंदर से इसका लुक दिखा रही हूँ कि ये कैसा दिखता है अंदर से। जो सारे हमारे ड्राई फ्रूट्स थे उसका जो पेस्ट था अंदर से ये दिख रहा है, बाहर से कोटिंग हो गई है। बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही ईजी है, ज़रूर बनाइएगा। और ये आपको वीडियो में जो दिख रहा होगा एक और स्क्वायर वाला प्रोटीन बार,
ये भी एक नई रेसिपी है। इसको देखने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन पे ज़रूर जाइएगा और वहाँ पर आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी। और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।